इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो सुख पाता है वह परिस्थितियों के कारण ही पाता है। और जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशंस किसी भी आदमी के सामने आते हैं उसे देने वाले होते हैं ईश्वर। और ईश्वर में विश्वास ही ईश्वर की कृपा पाने का आधार है। विश्वास की परिभाषा है कि यदि कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो तो उसकी सच्चाई के प्रति यदि आप सहमति देते हैं तो वही विश्वास कहलाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अनुकूल, अपने फेवरेबल परिस्थितियों को विश्वास के आधार पर कैसे ला सकते हैं। इसे सुनने के पहले आप यह जान लीजिए कि ईश्वर के रूप अनगिनत हैं। वो किसी व्यक्ति के माध्यम से भी आपकी सहायता कर सकते हैं, किसी तरह के सिचुएशन को क्रिएट करके आपकी सहायता कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में कैसे भी वो आपकी सहायता करते हैं। लेकिन विश्वास तो होना ही चाहिए। यदि आपकी आस्था डगमगाई तो यह समझिए कि आप भी डगमगाए। समय का अंतर हो सकता है, लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी और ईश्वर के द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास में कमी, ईश्वरीय वस्तुओं में विश्वास का न होना, ये सारी चीज़ें विपरीत परिस्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए विश्वास को आधार बनाकर ईश्वर को आप पाने की चेष्टा कीजिए। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आपका स्वागत है। ईश्वरीय सत्ता के प्रति आपका विश्वास, ईश्वर द्वारा भेजे गए व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास, ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियों के प्रति आपका विश्वास आपकी ताकत है। और इस विश्वास में कमी होने का मतलब है कि अब धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमती चली जाएगी। तो सबसे पहले ईश्वर के प्रति विश्वास रखना सीखिए। दुर्भाग्य से पूरे संसार में एक सर्वे के अनुसार 45% लोग ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। हमारे भारत में एक सर्वे के अनुसार 56% लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। और विश्वास एक धारणा और भावना ही नहीं है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा से अपने संपर्क को बनाए रखना ही ईश्वर के प्रति विश्वास है। और इसी की वजह से आपके सामने विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं। उन परिस्थितियों के द्वारा आप सुख पाते हैं, अपने जीवन में तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं। और इस विश्वास में कमी आपके पतन का कारण बनती है, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। इसलिए ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस विश्वास को ऐसे कीजिए, ऐसे मन में लाइए कि हे प्रभु, मेरे पास आने वाले जो भी मेरे मददगार लोग हैं उनमें कहीं न कहीं आपका अंश है। जो भी मेरी सहायता करते हैं
उनके प्रति मेरे अंदर बहुत ही सम्मान है, बहुत ही इज़्ज़त है और मैं यह सम्मान और यह इज़्ज़त कभी कम नहीं होने दूंगा। हे ईश्वर, मुझे पता है कि इस संसार में मैं अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं हूँ। मैं जो भी करूँगा, जैसा भी करूँगा, वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने जहाँ जन्म दिया, वहीं से मैंने सुख की शुरुआत की। आपने मेरे विचारों और कर्मों के अनुसार ऐसी परिस्थिति दी जहाँ से मैं अपना विकास कर पाया। आपने मेरे रास्ते के सारे ख़राब तत्वों को दूर किया। आपकी कृपा से मैं आज निश्चिंत हूँ। आपके रूप में, आपके अंश के रूप में जो भी मेरे सामने आएंगे, उनके प्रति मैं सम्मान रखूँगा, उन पर विश्वास रखूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास ही वो शक्ति है जो पृथ्वी, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर तक आपको पहुंचा सकती है।